हेलो ट्रेडर्स। आज की क्लास में हम देखेंगे कि चार्ट में मूविंग एवरेज किस तरीके से यूज़ करते हैं। मूविंग एवरेज से हमें एक बहुत अच्छा ट्रेडिंग सेटअप इंडिकेशन मिलता है। आइए अब हम देखते हैं चार्ट में मूविंग एवरेज किस तरीके से लगाते हैं। सबसे पहले हम सेटिंग में जाकर के हम यहाँ मूविंग एवरेज सिंपल वाला एक लगाएंगे। दूसरा एक्सपोनेंशियल वाला हम लगाएंगे, जिसमें कि आपको सेटिंग में डिफ़ॉल्ट सेटिंग में 9 है, हम यहाँ पर कर लेंगे 50 सिंपल वाले में। एक्सपोनेंशियल वाले में हम कर लेंगे 100 और इसका कलर चेंज कर देंगे हम ग्रीन। इस तरीके से मूविंग एवरेज चार्ट पर लगाया जाता है। आइए अब हम देखते हैं मूविंग एवरेज चार्ट में किस तरीके का काम करता है। सबसे पहले हम देखेंगे जहां पर ये मूविंग एवरेज क्रॉस कर रहे हैं दोनों एक साथ, तो इसे हम कहते हैं गोल्डन क्रॉस ओवर। अगर ये कैंडल्स के नीचे बन रहा है इस तरीके से, तो हम इसे कहते हैं गोल्डन क्रॉस ओवर। अगर ये इस तरीके से कैंडल्स के ऊपर बन रहा है क्रॉस, तो हम इसे कहते हैं डेथ क्रॉस। इसे कहते हैं हम डेथ क्रॉस। आइए अब हम देखते हैं इस मूविंग एवरेज में बाइंग और सेल साइड में मूविंग एवरेज कैसे पता करें। सबसे पहले हम देखते हैं गोल्डन क्रॉसओवर किस तरीके से काम करता है चार्ट में। गोल्डन क्रॉसओवर अगर इस कैंडल्स के नीचे अगर बन रहा है इस जगह में, तो हम इसे बाय साइड में लेते हैं। अगर क्रॉस ऊपर अगर बन रहा है तो हम इसे कहते हैं डेथ क्रॉस और हम इसे लेते हैं सेल साइड में। नेक्स्ट अब हम देखते हैं कि मूविंग एवरेज सिंपली किस तरीके से काम करता है चार्ट में। सिंगल मूविंग एवरेज चार्ट में हम लगाएंगे सबसे पहले इस तरीके से। ये हमारा 50 का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। इसे हमें ये पता चलता है कि अगर ये लाइन इस कैंडल्स के नीचे में है तो एक तरीके से ये सपोर्ट का काम करता है। अगर ये लाइन इसके ऊपर है तो एक तरीके से ये रेजिस्टेंस का काम करता है। तो हमें ये देखना है इस मूविंग एवरेज में कि जब ये इसके नीचे इस तरीके से घूमने लगे कैंडल्स के नीचे, तब हम इसे यहाँ से बाय के साइड में ट्रेड लेते हैं। अगर ये ऊपर के साइड्स पे जाता है और कैंडल्स नीचे की तरफ बनना स्टार्ट होता है, तब हम सेल साइड में ट्रेड लेते हैं। आज की क्लास में मूविंग एवरेज इंडिकेटर हमें किस तरीके से लगाना है और इसका किस तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए। थैंक यू।